स्वागत है डार्क स्टोरी। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने डरपोक दोस्तों को टैग करना मत भूलना। आज की कहानी है गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल रूम नंबर 13 की, जहां एक आरंभिक मुस्कुराहट ने जल्दी ही रातों का रंग बदल दिया। कहानी रूम नंबर 13 की स्याह लकीर। रवीना पहली बार कॉलेज के हॉस्टल के दरवाजे पर खड़ी थी। माँ बाप ने धीमी सी बेबसी में उसे रूम नंबर 13 के सामने रोका। वही कमरा जिसे सब अकेला छोड़कर जाते थे। यहां से पढ़ाई कर लेना, मां ने कहा, पर रवीना के होंठ कांप रहे थे। जेब में संभाला हुआ सा एक छोटा बैग और दिल में एक बड़ी बेचैनी। लोगों की निगाहें, कानों में कानाफूसी और रूम 13 के दरवाजे पर एक अजीब सा ठंडा सन्नाटा रवीना को अंदर धकेला गया। दरवाजा बंद हुआ और हॉस्टल की रात ने अपनी गर्दन तान ली। पहली ही रात कुछ टिक टॉक करने वाले सीनियर्स आए, मजाक और दबंगई के बहाने। रवीना ने विनती की, पर उन्हीं की हंसी में उसकी आवाज खो गई। देर रात जब सब सो गए तो कमरे की दीवारों से किसी की छू जाने जैसी सरसराहट आई। एक आवाज थी, मानो किसी ने बार बार अपनी कहानी दोहराई हो। मुझे जलाया गया था, मैंने रोया था, मैंने मदद की गुहार लगाई थी। आवाज रवीना के कानों में चुभती चली गई और अचानक रुक गई, जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो। अगले दिन कॉमन एरिया में संजना मिली, वही जो क्लास में दोस्त बन चुकी थी। यह कमरा ठीक नहीं है, संजना ने कहा, पर रवीना को कोई विश्वास नहीं दे सका। रात हुई और कमरा अपना रंग बदलने लगा। बिस्तर के नीचे से काली परछाई उठकर दीवारों पर रेंगने लगी। दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया और रवीना की चीखें हवेलियों में गिरती हुई गूंजने लगीं। जब सवेरा हुआ तो वह बेहोश मिली और फिर एक डरावना सच सामने आया। 1 हफ्ते का समय बीत चुका था, पर रवीना को कुछ भी याद नहीं था, बस एक भारी बदबू और खौफ। इंटरनेट पर खोज में उसके हाथ एक पुरानी खबर लगी। शकुंतला नाम की छात्रा दायित्व से टूटकर एक रात में खुद को और एक सीनियर को आग में झोंकने की कोशिश में जलकर मर गई थी। रिपोर्ट्स ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर कहा था। हॉस्टल ने उसे भूत कहना शुरू कर दिया था। पर रूम 13 की दीवारों पर अब जो रोना लिखा था, वह सिर्फ किसी की कहानी नहीं, वह किसी की उतरती हुई आग थी जो अब जिंदगी मांग रही थी। रवीना ने मदद के लिए फोन लगाए, पर कॉल पर वही आवाज आई, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? फिर संजना का नश्वर चेहरा उसके सामने आया, पर वह संजना नहीं थी। आंखों में लाल, चेहरा जला हुआ और ठंडी हंसी। कमरे की हवा जैसे काली राख में बदल गई। जो भी बाहर खड़ा था, काजल, पूनम, गार्ड, सब अचानक रवीना की दुनिया से गायब होते दिखे। दरवाजा एक ही झटके से बंद हुआ और फिर जो हुआ उसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। चीखें, छल्ले, एक ठंडी उंगली जो किसी के सीने पर छोड़ गई हो, और सन्नाटा। जब दरवाजा फिर खुला, रवीना जमीन पर पड़ी थी, सांसें टूट चुकी थीं। लोग उसे उठाकर ले गए, पर हॉस्टल वालों की आंखों में वह वही बेरहमी थी। ड्रामा मत करो, वरना कोई पूछे तो हॉस्टल ने पूरे मर्च पर एक साइलेंस दे दिया। रूम 13 की खिड़की हमेशा आधी खुली रहती है और कहते हैं रात होते ही वहां से हंसी आने लगती है। हंसी जो किसी की कहानी बताती है और जिसकी गूंज कभी खत्म नहीं होती। आज भी वे कहते हैं रवीना मुस्कुराते हुए अपने बाल नोचती है। और जिसने भी रूम 13 का दरवाजा खोला, उसने किसी हफ्ते की हिस्ट्री में फंसकर किसी ने किसी को बचाने की आवाज सुनी या फिर अपने आप को ही खो दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल डार्क स्टोरी एवी लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस हॉस्टल की दास्तान सुनना चाहेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दर्दनाक कहानियां सुनने के लिए फिर मिलते हैं। तब तक रात अच्छी रहे, या जो भी उस रात का मालिक है उसे अच्छी लगे।